जय श्री कृष्ण। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। और इस भजन पे आज ध्यान गया तो ऐसा फील हुआ कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अर्थात अगर किसी को मार रहा है तो भगवान उसका दुश्मन है, और अगर किसी को बचा रहा है तो वो भगवान का अपना है। अब बात समझ नहीं आई कि भगवान भी भेदभाव करते हैं क्या, कि ये तो भगवान का अपना था तो इसे बचा लिया, दूसरी तरफ वो भगवान का पराया था तो उसे मार दिया। और आगे क्या कह रहे हैं वो, बाल ना बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। इस भजन पे आज भगवत चिंतन करेंगे आप मेरे साथ। और भगवत गीता जी में भगवान ने कहीं भेदभाव किया है? कहीं ऐसा कुछ दिखता है कि भगवान भेदभाव करते हैं? और अगर करते हैं, ऐसा लगता है हमें, तो हम भेद में हैं या भाव में हैं, ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम भगवान के भेद में हैं कि भाव में हैं? भेदभाव में भी दो चीजें आती हैं। भेदभाव तो हम कहीं भेद में तो नहीं, या हम भाव में हैं? ये आज के भगवत चिंतन से जानना है कि भेदभाव भगवान के यहां है कि नहीं। एक तरफ जयद्रथ, भगवान श्री कृष्ण जी की रिश्ते में दुशला भी बहन लगती है। दूसरी तरफ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी का रिश्ते में भाई लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी से बिना पूछे अर्जुन जी ने यह प्रतिज्ञा कर ली अभिमन्यु के पूरे होने पर कि कल सूर्यास्त होने से पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो खुद भी अग्नि में बैठ जाऊंगा। एक बार भगवान से पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं ये प्रतिज्ञा करूं कि ना करूं। दूसरी तरफ जयद्रथ है, जिसे महादेव का वरदान है, और पहले उसके पिता ने उसे वरदान दिया हुआ है कि वो अगर किसी के हाथ से वधित होगा, मारा जाएगा, तो जो उसे मारने का निमित्त होगा, कारण होगा, उसका गर्दन भी उसी समय धरती पे गिर जाएगी। कितने बड़े बड़े योद्धा महाभारत युद्ध में बैठे हैं कि अगर मारोगे तो मारते भी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। यहां कौन भेद में है और कौन भाव में है, यह जानना है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। जयद्रथ को उठा के इतना पीछे सेना के खड़ा कर दिया दुर्योधन ने कि किसी तरीके से जयद्रथ तक अर्जुन नहीं पहुंचेगा, शाम को स्वयं जल मरेगा। क्योंकि उस समय की प्रतिज्ञा चट्टानों पे लकीर होती थी, पत्थर पे नहीं, चट्टानों पे लकीर। शाम का समय होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण महाराज दुशला के भी भाई लगते थे। दुशला का पति जयद्रथ है। इधर अर्जुन के भी भाई लगते हैं, कुंती माता का पुत्र है, बुआ लगती है कुंती। भगवान श्री कृष्ण जी ने मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब यहां से ऐसा लगता है भेदभाव कर रहे हैं। और अगर वाकई ऐसा है तो भगवत गीता जी इसके बारे में क्या बोलती है? हम भगवत गीता जी के पास जाएंगे। कैसे हो गया जी ये भेदभाव? हमें पता बताओ आप, भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया? जब भगवान कह रहे हैं ममे मांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ये संसार में जितने जीव घूम रहे अर्जुन मेरे अपने अंश हैं, अर्थात पुत्र हैं। तो जब सारे ही भगवान के पुत्र हैं तो एक को भगवान कैसे कह सकते हो आप मार देंगे, दूसरे को ताड़ देंगे? शाम का समय होता देख भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी कृपा करी कि सूर्य के आगे सुदर्शन चक्र लगा दिया। सुदर्शन चक्र जैसे ही सूर्य के आगे लगा, अर्जुन को नहीं पता, किसी को नहीं पता रणभूमि में कि सूर्य के आगे सुदर्शन लग गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने वादा किया है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान के पास कितने तरीके हैं। इतने में जयद्रथ भाग के आगे आया कि अब अर्जुन को मरता देखूंगा।
भगवान इधर कह रहे हैं अर्जुन, तुमने बिना पूछे प्रतिज्ञा करी तो दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। यहां भगवान अपने भक्त को भी रहस्य नहीं बता रहे। अपना धनुष उठाओ क्योंकि अभिमन्यु कल पूरा हो चुका है। अभिमन्यु याद रखिएगा, आप ये बोलते हैं ना चलते फिरते, भगवान ने इसके साथ माड़ी कर दी, गरीब मार कर दी भगवान ने। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गरीब बच्चे थे। अपने मुंह को रोक लो आप। भगवान का अपना पुत्र, अपनी बहन का बेटा भांजा अभिमन्यु एक दिन पहले पूरा हुआ था, 16 साल की उम्र में। भगवान इतना निष्काम कर्म दिखा रहे हैं अपने जीवन में कि अगर उन्होंने बचाना होता, ममता करनी होती ना, तो अभिमन्यु जी को बचा लिया होता। यहां अर्जुन भक्त है, दूर का रिश्तेदार है, अभिमन्यु अपने घर का रिश्तेदार है। भगवान के जीवन की विलक्षणता देखें, इसलिए कभी भी ये ना बोलें कि भगवान ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम अभी भगवान को जानते ही नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन अभिमन्यु कल ही पूरा हुआ है, ये धनुष ले जाओ, तुम्हारा उत्तराधिकारी कोई नहीं है। अर्जुन देख के हैरान है कि अब करूं क्या, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, कपटी तो हूं नहीं जो प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। जैसे ही अर्जुन जी अग्नि काष्ठ के पास पहुंचे, जहां पे उन्होंने काष्ठ में अग्नि लगाकर अपने आप को भस्म करना था, जयद्रथ सामने आके खड़ा हो गया। जैसे ही जयद्रथ अपनी अति उत्सुकता के सामने, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और इसके आगे बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यहां भगवान ने किसे बचाया है देखिए। जयद्रथ सामने आ गया, बड़े उत्साह से आज मरते देखना चाहता है अर्जुन जी को। भगवान ने तत्क्षण सूर्य के आगे से सुदर्शन चक्र हटा लिया, चारों तरफ उजाला फैल गया, सब घबरा गए, उजाला कैसे हो गया, अभी तक अंधेरा था। भगवान ने धनुष भी अर्जुन जी के साथ भेज दिया कि जाओ ये धनुष ले जाओ, जबकि धनुष का वहां क्या काम था भगवान जानते थे। लेकिन क्यों जानते थे, इसका उत्तर आज हमें गीता जी देने वाली है, और हमें बताने वाली है कि हम भेद में कि भाव में। हम भेद में हैं कि भेदभाव भी बहुत अच्छा शब्द है, सिर्फ हमें अपनी जगह तलाशनी है कि मैं भेद में खड़ा हूं कि भाव में खड़ा हूं। बहुत अच्छा शब्द है। आज भगवत चिंतन में आप आज बड़ा प्रफुल्लित फील करेंगे या बड़ा दुखी फील करेंगे कि अब तक मैं भेद में खड़ा रहा, भाव में नहीं आ पाया। भगवान ने कहा अर्जुन वो रहा सूर्य, वो रहा जयद्रथ, निकालो पाशुपतास्त्र और इसे इस तरीके से मारो कि इसकी गर्दन इसके पिता की गोदी में जाके गिरे। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र निकालकर जैसे ही छोड़ा, जयद्रथ की गर्दन को काटता हुआ अपने पिता की गोद में जाके जयद्रथ का सिर पड़ा, और जैसे ही जयद्रथ के पिता के हाथ से अपने पुत्र का सर धरती पे गिरा, दोनों पिता पुत्र जगह पे ही राख हो गए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब भगवान ने एक जगह बचाया है, एक जगह मारा, ये सत्य। अर्जुन जी उसे नहीं मार सकते थे, भगवान ने उसे मारने का पूरा कार्य करवा दिया। इधर भगवान ने अर्जुन जी को बचा लिया। दूसरी तरफ रुकिए आप, अभी नहीं उठना आपने, मैं लाऊंगा गीता जी को सामने। आज हम भगवान से पूछेंगे महाराज आपने ऐसा भेदभाव कैसे किया, या फिर आज हम जान लेंगे कि मैं भेद में या मैं भाव में। दूसरी तरफ दुर्योधन है, गंधारी का पुत्र है, गंधारी भी भगवान के रिश्तेदार हैं। एक तरफ भीम है, कुंती माता का पुत्र है, कुंती माता भी भगवान के रिश्तेदार हैं। दुर्योधन भी भाई लगता है, अर्जुन भी भाई लगता है। लेकिन यही देखने वाली बात है कि कौन भेद में कौन भाव में। दुर्योधन को माता ने कहा तुम नग्न अवस्था में मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसी दिव्यता दूंगी कि तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। भगवान रास्ते में आके खड़े हो गए कि दुर्योधन शर्म नहीं आती, इतिहास क्या बोलेगा, इतना बड़ा दुर्योधन राजा नग्न अवस्था में मां के सामने चला गया। तुम अपने गुप्त अंगों पे पत्र लगा के जाओ, अर्थात पत्ते लगा के जाओ। यहां दुर्योधन को उस जगह जहां भीम ने जंगा पे मार के मारा, भगवान ने वो अजर अमर नहीं होने दी, अर्थात वज्र की नहीं बनने दी। जैसे ही गंधारी माता ने दृष्टि दुर्योधन के ऊपर डाली, सिर्फ वही भाग जंगा का कोमल रह गया। इधर भीम
भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हैं, युद्ध कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा से अपने जीवन को जी रहे हैं। भगवान इन्हें इशारा करते हैं कि भीम यहां मारो, यहां जंघा पे मारो। नियम तोड़ते हुए उस युद्ध का, मल्ल युद्ध का, गदा युद्ध का, सॉरी मल्ल नहीं, गदा युद्ध का यह नियम था कि जंघा पे वार नहीं कर सकते। भीम से जंघा पे वार करवा दिया भगवान ने, उसे मारने के लिए। आप जानना चाहते हैं क्यों? भेद में था। भीम भाव में थे, जयद्रथ भेद में था, अर्जुन भाव में थे। भेद भाव बहुत अच्छा शब्द है, बस हमें अपनी जगह तलाशनी है। बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है। सत्य है कि एक पापी है, उसे भगवान मार देते हैं, एक बहुत बड़ा धर्मी है, उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मैं दुष्कर्मियों का विनाश करता हूं, ये भेद में है। और साधु पुरुषों का, उनका रक्षण करने के लिए, धर्म की पुनः पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो आज हम गीता जी के कोर्ट में सामने खड़े होंगे सब, कि भगवान बताएं सृष्टि का क्या नियम है कि एक को आप मार रहे हैं, एक को आप बचा रहे हैं। हम गीता जी के कोर्ट में खड़े हैं, आज गीता जी से प्रश्न करेंगे आज हम भगवत चिंतन में सारे। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी 9वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, एक तरफ कहते हैं ममे वांशो जीवलोके, सब मेरे अंश हैं। दूसरी तरफ भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, सम्मोहम सर्वभूतेषु, सम हूं मैं सम हूं, सर्वभूतेषु, सब भूत प्राणियों में मैं एक समान हूं। ना में द्वेषो अस्ति न प्रिय, ना कोई मेरा द्वेषी अर्थात दुश्मन है, ना ही मेरा कोई प्रिय है। अब बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। अब ये बाल न बांका जिसका हो रहा है, अर्जुन जी का, भीम का, इनका रक्षक दया निधान कैसे बना? ये भाव में कैसे आए, वो भेद में कैसे आए? भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम माम भक्त्या। लेकिन हे अर्जुन, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेरे को श्रद्धा पूर्वक मानते हैं, अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं, ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यम, मैं उनका इतना अगाध मित्र बन जाता हूं कि उनकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाती है। वो मेरे हैं इस संसार में और मैं उनका हूं, लेकिन बाकी भूत प्राणियों से ना मेरा द्वेष है ना ही मेरी मित्रता। तो भेदभाव बुरा शब्द नहीं है। आज गीता जी हमें सिखा रही है कि हम ये देख लें कि हम भगवान के भेद में खड़े हैं, जयद्रथ की तरह, दुर्योधन की तरह, जो अभी भी भगवान के भाई हैं, या दूसरी तरफ जो भाई हैं भगवान के, जो भगवान के भाव में खड़े हैं, अर्थात समर्पण में खड़े हैं। ये भजन्ति तुम माम भक्त्या, महाराज मैं इस जीवन में आपको भजूंगा, बस आप मेरी रक्षा कर लेना, मुझे संकटों से बचा लेना। तो आज आपने देख लिया होगा, और अगर देख लिया है ना तो भाव में हो तो आपकी जय जयकार है, अगर भेद में हो ना तो आज ही से सभी बुरे कर्मों को त्याग कर भाव में आने के लिए भगवत गीता जी को उठा के उनका अनुसरण करना शुरू करें। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।